नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपके साथ मैं अश्विनी। आइए पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के हज यात्रियों का काफिला शुक्रवार 4 बजे जामा मस्जिद से बेंगलुरु के लिए रवाना होगा। चिटगुप्पा में टीएमसी द्वारा फुटपाथ कारोबार करने वालों का सामान जब्त। कल्याण कर्नाटक के एआईएमआईएम प्रभारी और गुलबर्गा जिला के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल रहीम मिर्ची ने कांग्रेस नेताओं पर भड़के। पाठ्य पुस्तक संशोधन के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होगा, जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई को मतगणना। बायोटेक शोकेस पोर्टल उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, बीते 8 सालों में भारत की इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। इस साल बीदर से हज पर जाने वाले यात्रियों का काफिला कल दोपहर 4 बजे शहर की जामिया मस्जिद से रवाना होगा। सभी यात्रियों को बसों के माध्यम से बेंगलुरु पहुंचाया जाएगा। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा कल के लिए की गई तैयारियों के बारे में अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने पत्रकारों को बताया। इस अवसर पर अंजुमन के उपाध्यक्ष अलहाज अख्तर मोहिनुद्दीन, सदस्य शफीक अहमद कलीम, मोहम्मद शरीफ, सैयद आसिफ हुसैन, नजीर अहमद खादरी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़मीन हज 2022 का जिला बीदर का काफिला जामा मस्जिद निज़ चौबारा बीदर से 10 जून शाम 4 बजे रवाना होगा। आज़मीन हज के इस काफिले को यहाँ से तमाम शहरियान बीदर जमा होकर लब्बैक की आवाज़ को गूंजते हुए विदा करेंगे। मैं तमाम शहरियान बीदर से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों से जिस तरह वो यहाँ जमा होकर तमाम आज़मीन हज की दुआएं लेते हुए उनके हक़ में दुआ करते हुए लब्बैक की आवाज़ की गूंज में जिस तरह विदा करते आ रहे हैं, इस मर्तबा भी गुजारिश है कि आप उनके इस काफिले को वैसे ही रवाना करें। ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के मुताबिक इनका फ़्लाइट टाइम सुबह 11:10 को है 14 तारीख़ को। तो 14 तारीख़ को 10:11 को जब इनका फ़्लाइट टाइम है तो उससे 72 घंटे पहले यानी 11 जून को सुबह 11 बजे इनको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। ये 72 घंटे पहले इसलिए दिया गया है कि वहाँ के लिए ये पाबंदी है सऊदी अरब के फ़्लाइट पर जाने के लिए कि 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट ज़रूरी है। इसलिए जैसे ही हाजी वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले उनका RT-PCR टेस्ट होगा और 4 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उनको हज भवन में रिहाइश प्रोवाइड कर दी जाएगी और बाकी 2 दिन वो वहाँ पर सिर्फ ज़िक्र अज़कार करते और वहाँ पर अलहदा से कायम हो रहे ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह अटेंड करते हज भवन में ही रहेंगे। चिटगुप्पा में सड़क पर कारोबार कर रहे लोगों का सामान टीएमसी ने जब्त करके फाइन लगाया है। इस बीच यह छोटा कारोबार करने वालों ने आरोप लगाया कि शहर में कई बिल्डिंग नाले और फुटपाथ पर निर्मित है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। मात्र गरीब लोगों को ही परेशान किया जा रहा है। चिटगुप्पा से अजीम का कवरेज। आदाब दोस्तों, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। कैमरा में नवीद के साथ मैं हूँ अजीम। आज चिटगुप्पा में नगर पालिका द्वारा यहाँ पर सड़क पे जो सामान लगा हुआ है कमेंट्स नहीं दे सकते जी। आपको ये एक बार नहीं है, आपके लिए ही है काम। हम जाकर उसको कुछ भी ये नहीं करते, ये काम आपका ही है, आपके लिए कर रहे। एवरी टाइम हम आकर करना ऐसा बोलकर कुछ नहीं है। आप समझकर आपको एक बना, मैं ही स्कूटी लेकर आती इधर, मुझे स्कूटी चलाने को नहीं आता। इस हिसाब से आप ही देखो, थोड़े लोग क्या कर रहे, गैस के ऊपर तेल फुल भरकर ये कर रहे, फ्राई कर रहे। कुछ तो हुआ तो फिर आप ही आकर बोलते, म्यूनसिपालिटी वाले आकर नहीं बोले, पुलिस वाले क्या काम करे बोलकर आप ही बोलते।
बोलते कि नहीं आपका सामान हम लेकर कुछ भी नहीं कर रहे, उसको आपको समझ में आना बोलकर ये करा रहे। उधर आए तो फाइन लेकर 500 तक फाइन लेकर म्युनिसिपैलिटी का फंड में डाल देते इतना ही, और उतना छोड़कर कुछ भी नहीं करते। ये सब आपके भलाई के लिए है। और ये लोगों का कहना है मैडम वहाँ पे आरसीसी बिल्डिंग है, उनके लिए कुछ नहीं है, उनका भी यहाँ करते बंडे हैं, लोगों उनको को बंद परेशान कराने कर रहे लगाई, उनको बंद कराने लगाई, उनको बंद कराने लगाई। कितना मेरे हाथ से वो उतना कर रहे। आप सब उसको इसको लगाकर नहीं करना। देखो आप समझना, आप लोग समझकर आपके अंडर में रहना। फिर सबके साथ के लिए ही बोल रहे ना। आपका एक सामान रुको, आपका एक सामान नहीं सबको करी मैं, ये हमारे वो हमारे नहीं कर रहे, दबा रहे कुछ भी नहीं। जो दुकान है पूरा नाली के ऊपर है, दो पिल्लर है नाली के ऊपर है, सीढ़ी है, सीढ़ी भी नाली के ऊपर है। कम दिए अभी तक एक बार नहीं दिए मैडम, कम से कम 10 साल से यही पद रहा है इधर गाँव में। कुछ भी समझो आपके भलाई के लिए है। इतना इतना बड़ा तेल वो ये अच्छा खाना पका रहे, इधर बीच रोड के ऊपर करने दो, बीच रोड के ऊपर करने दो। मार्केट तो कैसे भी बीच रोड के ऊपर बन रहा है, ये भी पूरा बीच रोड के ऊपर करने दो। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। अभी वो नहीं काट रहे, खाली ये जो गरीब रोज रोटी करके खाने वाला है उसके पीछे ही है पूरा। पब्लिक की तबाह करे ना, जी। इसलिए आपका भी मंडी है यहाँ पे? आपका भी फुल है? क्या है, फुल जी। फुल तो कुछ फाइन वगैरह हमारे आपका? फन दिए क्या, शायद भाई दिए, शायद दिए नहीं। ये 100 रुपए फाइन भी दिया। और हाँ अब देखते हैं समाचार राज्य की। तेलंगाना के जहीराबाद में नगर सभा चुनाव कराने के लिए एक ज्ञापन चुनाव अधिकारी के नाम सीपीआई पार्टी द्वारा सौंपकर मांग की है कि तुरंत शहर में नगर सभा चुनाव करवाए जाएं। वर्ष 2018 से अब तक चुनाव नहीं किए गए हैं, लिहाजा अब चुनाव करवाए जाए। इस अवसर पर तेलंगाना सीपीआई कार्यदर्शी चड्डा वेंकट रेड्डी, सीपीआई संगारेड्डी के कार्यदर्शी सैयद जलील उपस्थित रहे। जहीराबाद से फयाज अहमद की रिपोर्ट। संगठन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब साहब आए, दोनों मिलकर स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन करें। जहीराबाद म्यूनसिपालिटी का एथिकल पेंडिंग है। अभी हाईकोर्ट भी जजमेंट दे के 5 महीने गुजर गए, अभी तक नहीं दिए। पहले जो बस्तापुर, बंजूर, अलीपुर, चिन्ना हैदराबाद मेजर ग्राम पंचायत वाले और चिन्नावती ग्राम पंचायत वाले हाईकोर्ट में जाके अपने ग्राम पंचायत को वैसे ही रहिए, वो जहीराबाद म्यूनसिपालिटी में इंक्लूड नहीं करना, वो विलीन नहीं करना, बल्कि ये लोग हाईकोर्ट में गए उसके लिए। सो हाईकोर्ट भी देख के स्टडी करके ये पूरे मेजर ग्राम पंचायत 4 को और चिन्नावती ग्राम पंचायत को मिला के जहीराबाद इलेक्शन कंडक्ट करो उनके जजमेंट दी के 5 महीने गुजर गए। अभी तक ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। लिमिटेशन करना है, तो रिजर्वेशन के बारे में म्यूनसिपल क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तब पेंडिंग क्यों रखना चाहिए, ये सीपीआई डिमांड करती है। जल्दी से जल्दी स्पेशल ऑफिसर के जो रूल में डेवलपमेंट पूरे कुछ भी नहीं चल रहा है, क्लीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोगों को तकलीफ हो रहा है। इसलिए सीपीआई डिमांड करती है जल्दी से जल्दी जहीराबाद म्यूनसिपल इलेक्शन रेड्डी साहब के नेतृत्व में इलेक्शन चीफ कमिश्नर को आज बुलाया गया है। इसके मिलने की वजह खास ये रही कि जहीराबाद पिछले 4 साल से नाउमीदी की तरफ जा रहा है। म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन पिछले 5 महीने से कॉर्पोरेट इलेक्शन कराओ उनके बोलने के बावजूद, खासकर टीआरएस वालों की नाकामी है यहाँ पर कि उनको अपना डर सता रहा है कि टीआरएस टाउन से उधर ना जाए। इसीलिए टीआरएस वाले अगर इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, खासकर हरीश राव साहब इंचार्ज मिनिस्टर है, गली गली साइकिल यात्रा करते हैं, उनको हर गली की मसले मसाइल मालूम है, लेकिन फिर भी जहीराबाद म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन पिछले दिनों में हमने भूख हड़ताल की थी। वहां पे भूख हड़ताल होने के बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया और हम ये कहना चाहते हैं संगारेड्डी जिले की जानिब से कि जल्द से जल्द जहीराबाद म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो। हम ये नहीं कहते कि कम्युनिस्ट पार्टी का हमने वहाँ कुछ बनना है, लेकिन आम पब्लिक करीब 1 लाख पब्लिक जो सफल हो रही है वहाँ पे, हर छोटे बड़े सर्टिफिकेट को, या डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसी क्यों लाइन लग रही है जो सेक्रेटरीट की तरह जहीराबाद म्यूनसिपालिटी में लाइन लग रही है।
अदबन गुजारिश है मेरी कमिश्नर साहब से भी कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। ना करने की सूरत में इसी कमिश्नरेट के सामने जहीराबाद के तमाम लोगों को लाके रिक्शा की जाए। कल्याण कर्नाटका के एआईएमआईएम प्रभारी और गुलबर्गा जिला के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल रहीम मिर्ची ने कांग्रेस नेता यूटी खादर और डॉक्टर अजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, यह वो नेता है जो अपने आप को अल्पसंख्यकों का नेता मानते हैं और उनके वोट हासिल कर विधानसौधा पहुंचते हैं और अब अल्पसंख्यकों के ही खिलाफ बयान देते हैं। यह भाजपा की बोली बोलते हैं और आज भाजपा सत्ता में रहने का कारण मात्र कांग्रेस है। मिर्ची ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। आप एक दो दिन पहले यूटी खादर साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं, माइनॉरिटी के लीडर मानते हैं अपने आप को, और कौम उनको कई मर्तबा जिताकर असेंबली में कौम की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है, मगर परसों हाल हाल में उन्होंने बीजेपी की ज़बान अपने ज़बान से कही है कि अगर हिजाब पहनना है तो हमारे कौम की लड़कियां पाकिस्तान जाएं, सऊदी अरबी जाए, क्योंकि आज उन्होंने अपने आप को सेकुलर होने का जो दावा कर रहे थे वो अपने आप में एक ऐसे अल्फाज बताए कि वो सेकुलर नहीं है। आज कांग्रेस ऐसे लोगों को रख रही है माइनॉरिटी के जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और मुसलमानों के खिलाफ अपना अंदर का पूरा मवाद उगले। तो हमें इसका कंडम करते हैं, हमें इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे कौम के लीडर होने से बेहतर नहीं हो, क्योंकि आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी के लोग हर दिन आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। उनके जो पाले हुए संगठन हैं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व। पाठ्य पुस्तक संशोधन के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने विधानसौधा में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को विधानसौधा में गांधी प्रतिमा पर पाठ्य पुस्तक संशोधन के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस से सभी दिग्गज नेता सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जहां भी खड़े होंगे निश्चित रूप से जीतेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कि येदियुरप्पा मौजूदा विधान परिषद चुनाव के लिए अपने बेटे को भाजपा का टिकट दिलाने में विफल रहे। भाजपा के दिग्गज ने कहा कि यह सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिकट जारी नहीं करने का आह्वान किया है। जब एक परिवार में अन्य लोग सक्रिय राजनीति में हो, टिकट नहीं दिया जाएगा। उप्पिरंगडी दक्षिण कन्नड़ा में फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज, जो कुछ दिनों पहले हिजाब विवाद के केंद्र में था, अब हिजाब पहनने के लिए दंडित 6 छात्रों के निलंबन को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक वचन दिया है कि वे ड्रेस कोड का पालन करेंगे। अनुपस्थित रहने वाले 29 छात्रों सहित कुल 46 छात्र और पिछले सप्ताह कॉलेज में हिजाब समर्थक विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाए रखने वाले 11 छात्रों ने कॉलेज ड्रेस कोड का पालन करते हुए कक्षाओं में भाग लिया। हालांकि मंगलवार को निलंबित किए गए 24 छात्र मौजूद नहीं थे। कॉलेज में 101 मुस्लिम छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। कॉलेज फैकल्टी को उम्मीद है कि छात्रों की उपस्थिति में और सुधार होगा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। निर्वाचन आयोग ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होंगे और जरूरी होने पर 21 जुलाई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की कुल संख्या 4809 होगी। 776 सांसद और 4033 विधायक शामिल हैं। राज्यसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी होंगे। सांसदों के लिए वोटिंग का स्थान संसद और विधायकों के लिए संबंधित राज्य की विधानसभाएं होंगी, लेकिन पूर्व सूचना पर किसी भी अन्य लोकेशन पर वोट डाले जा सकते हैं। इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी होगी ताकि वोटिंग की व्यवस्था उस स्थान पर की जा सके। वोट डालने के लिए आयोग अपनी ओर से पेन प्रोवाइड कराएगा। अन्य पेन का इस्तेमाल करने पर मतगणना के समय वोट अवैध करार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक शोकेस पोर्टल का उद्घाटन किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से $80 अरब तक हम पहुंच चुके हैं। पीएम ने कहा, बीते वर्षों में हमने अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी कदम उठाए हैं उनका भी लाभ बायोटेक सेक्टर को मिला है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद हमारे बायोटेक स्टार्टअप में निवेश करने वालों की संख्या में 9 गुना की वृद्धि हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पर्यावरण प्रदर्शन संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि दुनिया भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धुन पर नाचने वाली नहीं है। चिदम्बरम ने दावा किया, इससे पहले सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोरोना से हुई ज्यादा मौतों और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। मोदी सरकार को समझना चाहिए कि दुनिया बीजेपी आरएसएस की धुन पर नहीं नाचेगी। अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद अनिल देशमुख के वकील ने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे हाई कोर्ट में अपील कर सके। बता दें कि ये फैसला राज्यसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उक्त चुनाव में एक वोट मायने रखता है। मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फरवरी में गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं। दोनों ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए 1 दिन की जमानत के लिए
विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। नवाब मलिक ने अदालत को बताया कि वह एक निर्वाचित विधायक है और राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुनने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य है। उत्तर प्रदेश सरकार के लाख दावों के बाद भी जनपद मुरादाबाद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका खुलासा समाज सेवी राम अवतार सिन्हा ने कचहरी परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान किया है। समाज सेवी राम अवतार का आरोप है कि जनपद मुरादाबाद में सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि तहसील से लेकर मंडल न्यायालय तक व राजस्व विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने वाला नहीं है। मुरादाबाद मंडल में आयुक्त महोदय को छोड़कर शेष सभी न्यायालय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उत्पन्न है। जन कल्याण योजनाओं में भी बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें दर्ज होती हैं भ्रष्टाचार की, उनमें से 95% में ही निस्तारण दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी शिकायत दर्ज होती है वे सब मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम कर रही हैं। इन पर तुरंत रोक लगाने की आवश्यकता है और जनपद मुरादाबाद को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की आवश्यकता है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? राम अवतार सिंह। राम अवतार जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई किस संबंध में बुलाई गई है? मैं समाज सेवा के कार्यों से जुड़ा हूँ। उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनके संबंध में मैंने आप लोगों को बुलाया है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं ये है कि तहसील से लेकर और मंडल न्यायालयों तक राजस्व न्यायालयों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। कोई भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने वाला नहीं। मुरादाबाद मंडल में यदि आयुक्त महोदय को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी न्यायालय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दूसरी मेरी शिकायत ये है कि पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर दलाली हो रही है, लेकिन कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। जन कल्याण योजनाएं उनमें पहले से ही फोन पहुंच जाता है कि 50% जमा करो और 100% धनराशि आपके खाते में होगी। पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें दर्ज होती हैं भ्रष्टाचार की, वो 95% फर्जी निस्तारण उनका दिखाया जा रहा है और ये जो सरकारी मशीनरी है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रही है। भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर कोई भी अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे पास उदाहरण है। राजस्व प्रशासनिक भूमाफियाओं से हम साझ हैं और मैंने इस भूमाफियागिरी की कई शिकायतें राजस्व अधिकारियों से की हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और न कोई कार्रवाई के लिए तैयार है। आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं इसमें सुधार चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार दूर हो और प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्य करे। सार्वजनिक संपत्तियों पर खुलेआम अवैध कब्जे हैं, इनकी मैंने शिकायत की है। श्रेणी 6 जो तालाब की भूमियां हैं, जलमग्न भूमियां हैं, उन पर अवैध कब्जे हैं। इसके पश्चात जितने भी शिकायतें की जा रही हैं सभी का निस्तारण फर्जी रूप से या तो कर दिया जाता है या वो निस्तारित ही नहीं की जाती हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इन शिकायतों का निस्तारण जनहित में समय से और निष्पक्ष भाव से होना आवश्यक है। यूपी संभल जिले के बबराला में राजघाट गंगा घाट पर गंगा दशहरा के पर्व के चलते सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीएम एसपी। 23वीं वाहिनी PAC मोटर बोट में बैठकर गंगा घाट का किया निरीक्षण। डीएम ने पक्का घाट बनाने से संबंधित दिए आवश्यक निर्देश। जानकारी के मुताबिक तहसील गुन्नौर क्षेत्र के भागीरथी राजघाट गंगा घाट पर आज गंगा दशहरा के चलते सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे जनपद संभल के जिलाधिकारी मनीष कुमार बंसल, पुलिस अधीक्षक राकेश मिश्रा उपस्थित रहे। इस बीच बबराला घाट पर गंगा दशहरा पर गंगा स्नान को सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी है, जहां हर गंगे के उद्घोष के बीच श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा तट पर हवन और भक्त भजन की धूम भी देखी जा सकती है। घाट पर मेला लगा है, जहां स्नान के बाद खरीदारों की भीड़ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि स्नान को सकुशल संपन्न कराने को पुलिस तैनात है। बबराला घाट पर संभल के अलावा मुरादाबाद, रामपुर, बंदायूं और
अमरोहा के श्रद्धालु भी स्नान को आते हैं। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। डीएम साहब, जैसे आज गंगा दशहरा का पर्व है और जनपद संभल के जो भी गंगा घाट हैं उनका निरीक्षण किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर गंगा किनारे आते हैं और गंगा घाट पर आकर नहाते हैं। ऐसे में जितने भी गंगा घाट हैं वहाँ पर पर्याप्त हम लोगों ने गोताखोर और पुलिस की ड्यूटी लगाई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना ना घट सके। यहाँ पर बैरिकेडिंग भी करवाई गई है और आने वाले समय में इसको और स्थायी बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए हैं मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा। आज यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। हरि बाबा धाम घाट पर भी निरीक्षण किया गया ताकि देखा जा सके कि सभी तैयारियाँ किस स्थिति में हैं। जैसा सर देखा जा रहा है, जो बुलंदशहर है उसका जो घाट है वो पक्का है और जनपद संभल का जो घाट है वो यहाँ पर कच्चा है, तो इसको लेकर के भी आपने कुछ जानकारी ली है, क्या कहेंगे? बुलंदशहर जनपद की तरफ जो घाट बना हुआ है काफ़ी पुराना घाट है और यहाँ पर पारंपरिक रूप से कोई घाट नहीं है। जो गंगा घाट जहाँ पर आरती होती है वहाँ पर पक्का घाट बना हुआ है, लेकिन अब वहाँ पे गंगा जी का जो फ्लो है वो नहीं रहा है, इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पे अधिकारी हमारे साथ निरीक्षण के समय उपस्थित थे। उनको निर्देशित दिया गया है कि अगर जिस स्थान पे अभी वर्तमान में लोग नहा रहे हैं क्या वहाँ पे पक्का घाट निर्माण किया जा सकता है नहीं, उसके लिए एक एस्टीमेट बना लें, एक फिजिबिलिटी स्टडी कर लें। अगर संभव होगा तो उसका हम लोग प्रस्ताव आगे भेजेंगे। मध्य चीन के हुबेई प्रांत में बृहस्पतिवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कई मकानों में आग लग गई। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। देश में 2 महीने से अधिक समय में यह तीसरी विमान दुर्घटना है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन की आधिकारिक मीडिया के हवाले से कहा कि चीन का J-7 लड़ाकू विमान हवाई अड्डे के समीप लाहो शहर में गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट पैराशूट की मदद से विमान से कूद गया और उसे मामूली चोटें आई हैं। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने जो वीडियो जारी किया है उसमें जलते हुए मकानों को दिखाया गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। विक्रम फिल्म की सक्सेस पर कमल हासन ने सूर्या को दिया स्पेशल गिफ्ट, तोहफे में दी 10 लाख की रोलेक्स घड़ी। अब समाचार खेल जगत के। T20 का ऐतिहासिक मुकाबला, आज अफ्रीका को हराया तो लगातार 13 T20 जीतने वाला पहला देश बनेगा भारत। अंत में समाचार बाजार के। डिजिटल लोन ऐप से हो रही धोखाधड़ी पर लगेगी रोक, आरबीआई तैयार कर रहा है प्लान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के हज यात्रियों का काफिला शुक्रवार 4 बजे जामा मस्जिद से बेंगलुरु के लिए रवाना होगा। चिरगुप्पा में टीएमसी द्वारा फुटपाथ कारोबार करने वालों का सामान जब्त। कल्याण कर्नाटका के एआईएमआईएम प्रभारी और गुलबर्गा जिला के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल रहीम मिर्ची ने कांग्रेस नेताओं पर भड़के। पाठ्य पुस्तक संशोधन के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होगा, जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई को मतगणना। बायोटेक शोकेस पोर्टल उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, बीते 8 सालों में भारत की इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।